नमस्कार साथियों। और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी विषय की तैयारी करने वाले आप सभी साथियों का हिंदी मंथन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द रचना को। लेकिन उससे पहले वही ज़रूरी बात, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और यदि हो सके तो शेयर भी कर दें। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द रचना, हिंदी का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जो कि शब्द रचना है, जिससे कि हर बार हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आता ज़रूर है। तो आइए पढ़ते हैं शब्द रचना को। देखिए, शब्द रचना यानी कि जिसका अर्थ होता है शब्दों की रचना या निर्माण, शब्दों की रचना या निर्माण। और देखिए आगे परिभाषा इसकी दी हुई है कि क्या लिखा है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, अर्थात वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले। क्या कहते हैं कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कि कमल, घर आदि। यदि इसी को हम देखें तो कमल को यदि हम उल्टा करके लिखें, लमक कर दें, तो क्या लमक का कोई अर्थ निकलेगा? कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जबकि कमल का हमें पता है एक सार्थक अर्थ होता है, कमल का अर्थ होता है एक पुष्प। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है कि शब्दों के रूप बताए गए हैं। तो शब्दों के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा सार्थक शब्द और दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। तो अब इन दोनों को ही हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम जानते हैं सार्थक शब्द क्या होते हैं। कहते हैं कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वह सार्थक शब्द होते हैं। जैसे कि ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि कौन से शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वह ही सार्थक शब्द होते हैं, जैसे कि राम, गंगा, आकाश इत्यादि। यहाँ भी हम वही बात कहना चाहेंगे, यदि हम राम को उल्टा कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, गंगा को उल्टा करके लिखें उसका भी कोई अर्थ नहीं है। और यदि हम इन्हें सीधे सीधे राम और गंगा लिखेंगे तो इनका एक अर्थ होता है, ये शब्द अपने आप में अर्थ देता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वही सार्थक शब्द कहलाते हैं। आगे लिखा है शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो लिखा है कि सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं? सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं हमारे? 5 भेद। पहला क्या है? रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा काव्यशास्त्री अर्थ के आधार पर और पांचवा है हमारा विकार या प्रयोग के आधार पर। अब इन सबको हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये रचना के आधार पर क्या है। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है कि रचना के आधार पर क्या कहते हैं कि रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये है पहला रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द और तीसरा हमारा होता है यौगिक शब्द। ये अक्सर हमारी परीक्षाओं में आते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है। तो ये सब, इन सबको हम अभी भली भांति से जान लेंगे कि ये सब क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है कि जिन शब्दों का विभाजन ना हो सके या फिर जिन शब्दों को तोड़ा ना जा सके। क्या कहते हैं कि जिन शब्दों का विभाजन ना हो सके या फिर जिन शब्दों को तोड़ा ना जा सके वही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे लिखा है कि रूढ़ शब्द ही हमारे मूल शब्द होते हैं और इनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या कहते हैं कि हमारे जो रूढ़ शब्द हैं वही हमारे क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं और इनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया जा सकता और ना ही इनका संधि विच्छेद किया जा सकता है। संधि विच्छेद का मतलब इनको अलग अलग, जैसे कि घर लिखा है तो घर को अगर हम अलग अलग लिखें, घा प्लस रा लिखें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जिन शब्दों का विभाजन ना हो सके या फिर जिन शब्दों को तोड़ा ना जा सके वही हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या है। तो योग रूढ़ शब्द लिखा है कि जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हों वह ही हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहते हैं कि जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हों वह ही हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि
आगे लिखा है कि इन शब्दों की पहचान ये है कि ये किसी शब्द के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी पहचान बताई गई है कि योगरूढ़ शब्द की हमारी पहचान क्या होगी कि ये किसी भी एक शब्द के पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है लंबोदर, पता है हमें लंबोदर किसका, गणेशी का पर्यायवाची। दशानन रावण का पर्यायवाची है। गजानन भी हमारा गणेशी का पर्यायवाची है। तो इस तरह योगरूढ़ शब्द हमारे वही हुए जो किसी शब्द के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं यौगिक शब्द क्या होता है। अब यौगिक शब्द क्या कहता है कि यौगिक शब्द वो होता है जब दो रूढ़ शब्द उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हों। क्या कहते हैं कि जब दो रूढ़ शब्द उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर, एक रूढ़ शब्द विद्या, दूसरा है आलय, और मिलाकर क्या बना हमारा विद्यालय। अब विद्या और आलय दोनों को हम अलग अलग करेंगे तब भी उसका वही अर्थ निकलेगा, और विद्यालय का भी हमारा वही अर्थ निकलता है। तो इसी तरह से यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों को मिलकर उसी का अर्थ देते हैं। इसी तरह से चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में चिड़िया और घर दो रूढ़ शब्द हैं, जबकि चिड़ियाघर भी उसी का अर्थ देता है और चिड़िया और घर दोनों भी अलग अलग भी उसी शब्द का अर्थ हमें बताते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, इनसे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप इनको हल अवश्य ही कर पाएंगे। देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। क्या है दूसरे नंबर पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। ये हमारे इसके आधार पर यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द के चार भेद होते हैं। कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी। तत्सम तद्भव इन सब से तो आप परिचित होंगे ही अच्छी तरह से, देशज विदेशी भी सुना होगा। तो आइए अब इनको सरल भाषा में हम जानते हैं कि ये सब होते क्या है। देखिए पहला क्या है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में क्या आता है कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आकर प्रयोग हो रहे हों तत्सम कहे जाते हैं। अर्थात सरल शब्दों में यदि हम कहें कि वे शब्द जो पहले हम संस्कृत में प्रयोग करते थे और उनको हम वैसा ही अभी भी हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, जिन शब्दों को हम संस्कृत में जैसा प्रयोग करते थे वैसा ही उन्हें हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि बालक, राज्य, पुस्तक, क्षमा आदि। ये शब्द जो हैं शायद हमें ये पहले ना पता हो कि ये शब्द सब क्या होते हैं। ये सब शब्द संस्कृत के हैं और जो कि वैसे ही हमारे अभी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आइए अब जानते हैं तद्भव को। तद्भव का क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है तद्भव का अर्थ है बिगड़ा हुआ, यानी कि जो हम बिगड़े हुए शब्द यूज़ कर रहे हैं संस्कृत के, जो जिन शब्दों को हमने बिगाड़ दिया है प्रयोग करते करते, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि संस्कृत के वे शब्द जो प्रयोग होते होते अपना रूप परिवर्तित कर चुके हैं। क्या कहते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो प्रयोग होते होते अपना रूप परिवर्तित कर चुके हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए संस्कृत में क्षेत्र कहते थे, लेकिन उसको हमने प्रयोग करते करते अब उसको हम खेत कहने लगे। इसी तरह से हमारा क्षीर होता था, जिसको हम पहले क्षीर कहते थे संस्कृत में, लेकिन अब उसे हम खीर कहने लगे हैं। इसी तरह से दुग्ध, जो कि संस्कृत का शब्द है हमारा, उसको बिगाड़ कर हम लोगों ने प्रयोग करते करते अब उसे दूध कहने लगे हैं। इसी तरह से तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि तद्भव क्या हुआ, जो शब्द संस्कृत से आकर बिगड़े रूप में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम तद्भव कहते हैं। आइए अब देखते हैं देशज शब्दों को कि देशज शब्द कौन से होते हैं। तो लिखा हुआ है कि वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट कर रह गए, या फिर कह सकते हैं कि गांव में पैदा होकर गांव तक ही सीमित रह गए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमने गांव में सुने हैं और वो गांव तक ही प्रयोग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज कह सकते हैं, देशज या देशी। जैसे कि खटिया, लोटा, थरिया इत्यादि जो शब्द हैं, ये हमारे सब शब्द किस में आते हैं, ये हमारे देशज शब्दों में आते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे विदेशज शब्द। चौथे नंबर पर कौन सा है, विदेशज शब्द।
तो विदेशी शब्द कौन से हैं कि हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश की सीमा से बाहर आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं वो विदेशज कहे जाते हैं। अर्थात जो हमारे यहाँ विदेशी भाषाओं के जो शब्द थे वो हमारी हिंदी में जो प्रयोग किए जाने लगे उन्हें ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, कुर्ता, पायजामा आदि। ये सब शब्द हमारे विदेशी भाषाओं के, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश के ही हों या अंग्रेजी भाषा के ही हों। ये अरबी, फारसी, तुर्की बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिए हैं और अब हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। आइए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखिए, इसके अतिरिक्त भी उत्पत्ति के आधार पर एक अन्य भेद भी माना जाता है। देखिए, वैसे तो हम उत्पत्ति के आधार पर केवल 4 भेदों को मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक भेद होता है इसका, संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या होता है कि 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहते हैं कि किसी एक भाषा से ना बनकर जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं वही शब्द हमारे संकर कहलाते हैं। जैसे कि रेल और गाड़ी, ये दोनों मिलाकर क्या बना? रेल, ये कि अंग्रेजी का शब्द, और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है और मिलकर बन गया हमारा रेलगाड़ी। इसी तरह से टिकट घर, ये भी टिकट और घर, ये भी अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो 2 भाषाओं के मिलकर बने हुए शब्द होते हैं वही हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। अब देखिए आगे आते हैं हम। दूसरा हमारा भेद है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अगला हमारा क्या है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? ये होते हैं 4, और इन सबसे शायद आप परिचित होंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चारी शब्द और अनेकार्थी शब्द। इन सबको हम जानते हैं और ये सब अपने आप में ही इतने बड़े बड़े एक एक चैप्टर लिए हुए हैं। आगे भी हम इनको पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे कि पर्यायवाची को कैसे हम याद कर सकते हैं या विलोम शब्द हम कैसे पहचान सकते हैं। बस यहाँ पर एक लाइन में हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये हैं क्या। आगे आने वाली वीडियो में आपको ये सब एक विस्तार पूर्वक मिलेंगे कि पर्यायवाची को हमें याद कैसे करना है या विलोम शब्द को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, पहले लिखा है पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। तो पर्यायवाची क्या है कि एक ही शब्द को जिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम एक शब्द को कितने ही नामों से जानते हैं, तो जिन अलग अलग नामों से हम उन्हें जानते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे सूरज या सूर्य, उसको हम रवि, दिनकर, भास्कर सभी कहते हैं। और ये हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा हैं कि हमें याद रखना कठिन होता है। तो आने वाले वीडियो में आपको ये ट्रिक के द्वारा पता चलेगा कि कैसे हम इन सबको याद रख सकते हैं। दूसरा आता है विलोम शब्द। किसी शब्द का उल्टा या विपरीत। विलोम क्या होता है कि किसी शब्द का उल्टा या विपरीत शब्द होता है। जैसे दिन का विलोम रात, हम लोग पहले से ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दिन का विलोम रात होता है, यानी कि उल्टा होता है। तीसरा है हमारा समोच्चारित शब्द। ये थोड़ा सा कठिन है। इसमें क्या होता है कि जिन शब्दों का उच्चारण समान है, जैसे कि जिन शब्दों का उच्चारण समान हो, यानी कि बोलने में वो हमें समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। जैसे अंश, अंश होता है उसका अर्थ होता है भाग, और अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इसमें अधिकांशतः विद्यार्थी जो होते हैं वो कन्फ्यूजन हो जाता है उन्हें कि इनको कैसे ध्यान रखें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समोच्चारी शब्दों को हम ध्यान रखें। आगे हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं कि किसी एक शब्द के ही जब एक से अधिक अर्थ हों। क्या कहते हैं? किसी एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। जैसे कि एक शब्द हमारा द्विज, तो द्विज किसे कहते हैं? हम पक्षी को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं और दांत को भी कहते हैं। इस तरह एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो गए। तो आपने देखा कि अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, समोच्चारित और अनेकार्थी शब्द होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। ये बहुत ही
कठिन है, लेकिन इसको सरल भाषा में आज आपको समझ में सब आ जाएगा कि शब्द का अविधा रूप क्या होता है, शब्द का लक्षणा रूप क्या है और शब्द का व्यंजना रूप क्या है। बस एक ही उदाहरण से ये आपको सब समझ में आने वाला है। आइए देखते हैं कि अविधा रूप। अविधा रूप में क्या होता है कि शब्द का अविधा रूप है। अविधा का अर्थ पहले हम जानते हैं कि अविधा का अर्थ है सीधा। अविधा अर्थात सीधा। ये जब किसी बात को सीधे सीधे कहा जाए, जब हम किसी बात को सीधे सीधे कहते हैं, वहाँ पर शब्द का हमारा कौन सा रूप आता है? अविधा रूप आता है। जैसे कि राम सीधा लड़का है। हमने यहाँ पर सीधी सादी एक बात कह दी कि राम सीधा लड़का है। इसका एक ही अर्थ निकलता है कि हाँ, राम सीधा लड़का है। लेकिन अब यदि हम लक्षणा को देखें तो लक्षणा में क्या कहते हैं कि जब किसी बात को सीधे ना कहकर कुछ घुमा कर कहा जाए। क्या कहते हैं कि किसी बात को सीधे ना कहकर जब घुमा कर कहा जाए तो वहाँ पर लक्षणा रूप होता है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर तुलना का भाव रहता है। लक्षणा में क्या होता है कि तुलना का भाव भी रहता है। जैसे यहाँ पर राम का ही उदाहरण देते हैं कि राम अब्दुल कलाम है। अब यहाँ हमने सीधे ये ना लिखकर कि राम बहुत ही होशियार है या बहुत ही मेहनती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया राम अब्दुल कलाम है। तो यहाँ पर हमने तुलना ही तो की है, हमारे अब्दुल कलाम जी से तुलना की, क्योंकि अब्दुल कलाम जी बहुत महान व्यक्तित्व थे। तो हम राम की तुलना अब्दुल कलाम जी से करके लक्षणा रूप में इसे कह सकते हैं। अब आता है तीसरा व्यंजना रूप। व्यंजना में क्या है कि जब किसी शब्द को व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए। कहते हैं जब किसी शब्द को व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पर व्यंजना शब्द रूप होता है। जैसे अब हम यहाँ पर क्या कहें कि राम कक्षा का गोबर गणेश है। मतलब हमने सीधे सीधे ये ना कहकर राम बुद्धिहीन है या राम मूर्ख है, ये ना कहकर हमने यहाँ कहा राम कक्षा का गोबर गणेश है। मतलब हम उस पर ये व्यंग कर रहे हैं। तो व्यंग जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है? व्यंजना रूप होता है। तो उम्मीद है अब आपको ये काव्यशास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्दों के रूप बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी संशय है, तो कृपया कमेंट कर दें और उस संशय को आपके दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग या विकार के आधार पर हमारे शब्दों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहला आता है हमारा विकारी शब्द। तो विकारी के शब्द का क्या है कि विकार का अर्थ है बदल लेना। जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं वही हमारे क्या कहे जाते हैं? ये विकारी शब्द कहे जाते हैं। मतलब कि हम उन्हें प्रयोग करने पर उनको बदल सकते हैं, किसी भी आधार पर उन्हें बदल सकें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। और विकारी शब्दों में ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी शब्द आते हैं। इन सभी में जो सारे शब्द हैं वो हमारे किस में? विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि इन्हें हम बदल सकते हैं, इनका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। आगे है हमारा अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में विकारी का उल्टा होगा अविकारी। तो इसमें लिखा है कि जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते अविकारी शब्द कहलाते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से कि जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते अविकारी कहलाते हैं। इसमें कौन से शब्द आते हैं? तो इसमें हमारे समस्त अव्ययवाची शब्द। कौन से? समस्त अव्ययवाची शब्द हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अब अविकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है संबोधनवाची अविकारी शब्द। जब हम किसी को संबोधन करते हैं वहाँ पर हमारा संबोधनवाची अविकारी शब्द होता है। जैसे कि हे, अरे, अवे। क्या इनमें हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं? कुछ भी परिवर्तन हम इनमें किसी भी तरह से कर ही नहीं सकते। तो जब हम परिवर्तन नहीं कर सकते तो ये हमारे हो गए अविकारी शब्द। अगला है हमारा क्रिया विशेषणवाची अविकारी शब्द। क्रिया विशेषणवाची अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे धीरे धीरे, तेजी से, बार बार। और ये बहुत पूछे जाते हैं, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि धीरे धीरे में कौन सा अविकारी शब्द है। ऐसी तीसरा हमारा आता है समुच्चयवाची अविकारी शब्द। समुच्चयवाची का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ने वाले। तो हमारे जोड़ने वाले कौन से शब्द होते हैं? जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन। ये सब शब्द हमारे जोड़ते ही तो हैं, हमारे वाक्यों को जोड़ते हैं।
तो ये जोड़ने वाले जितने भी शब्द हैं हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं समुच्चयवाची आविकारी शब्द। और चौथा है हमारा संबोधनवाची आविकारी शब्द। इसमें आते हैं तक, भर, अथवा आदि शब्द। तो ये भी आपके समझ में आ चुके होंगे। अब हमने सार्थक शब्दों को पूरी तरह से पढ़ लिया कि सार्थक शब्द कौन कौन से हैं, इसके भेद क्या हैं। और इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार है शब्दों का निरर्थक शब्द। कहते हैं कि निरर्थक शब्द कौन से होते हैं कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे हमारे निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। और क्या लिखा है कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग सदैव ही सार्थक शब्दों के साथ स्वयं ही हो जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं रोटी वोटी, तो रोटी तो हमारा एक सार्थक शब्द है, लेकिन वोटी इसमें कोई शब्द नहीं है। ऐसे ही हम पानी वानी, खाना वाना, काम वाम इत्यादि शब्द बोल देते हैं, तो ये सार्थक शब्दों के साथ ही बोले जाते हैं। तो आपने ये सार्थक और निरर्थक शब्दों का अच्छे से समझ लिया होगा कि इसमें कौन से शब्द आते हैं, इसके भेद क्या हैं। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी संशय हो मन में या फिर कुछ भी जानकारी और चाहिए हो तो कृपया वीडियो पर कमेंट कर दें। कमेंट करके यदि आप करेंगे तो उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। और जहाँ तक हो आप वीडियो को शेयर करें और मेहनत का हमारी कुछ मूल्य दें। आपके लिए बस मेहनत का मूल्य यही है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।